दोस्तों आप सबको नमस्कार। एक बार फिर से आप सबको इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सबके लिए सच्ची घटना लेकर के आया हूं और ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसी न किसी से प्यार करते हैं, खास करके उन लड़कियों के लिए जो बॉयफ्रेंड के प्यार में आ करके माँ बाप से झगड़ा करके घर से भाग जाते हैं। अगर ऐसे में से आप किसी को जानते हैं तो वीडियो उसे आप शेयर जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखिएगा और इस कहानी से आप सबको कुछ न कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेगा ताकि आप जो है अपने जीवन में सुरक्षित आप रह सको। दोस्तों होता क्या है, एक मकान में दो किराएदार रहते हैं और उस मकान का इस प्रकार से डिजाइन होता है कि दो रूम का जो किराएदार होते हैं वो बाहर रहते हैं, वहां पर नहीं रहते हैं, रूम बंद रहते हैं बहुत महीने से। और दूसरा जो फ्लैट था उसमें बलवीर नाम के कोई शख्स रहते हैं और बिजली ज़्यादा ख़त्म होने के वजह से क्या करते हैं, ये जो बलवीर सिंह जो है ये दूसरे फ्लैट का जो बिजली होता है उसे वो कट कर देता है ताकि कुछ बिजली का बचत हो सके, उस पर कम बिजली का भार पड़े। इसी उम्मीद से उसने क्या करता है, दूसरे फ्लैट की जो बिजली होती है उसे वो काट देता है। जैसे ही बिजली उसने काटा दूसरे फ्लैट का, 24 घंटे नहीं बीता था कि उस फ्लैट से बहुत गंदा सड़न जैसी बदबू आने लगा। जब बहुत सारा बदबू आने लगा तो बलवीर सिंह को लोगों ने बोला कि ये आपके घर से बहुत बदबू आ रही है। तो लोगों ने उसने उसका जवाब नहीं दिया, बोला है मेरे घर से बदबू नहीं आ रहा है। तो लोगों ने एक पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस ने आया तो क्या एक लड़की का लाश उसके घर के अंदर से बरामद हुआ। दोस्तों ये सच्ची घटना है। चलिए इस कहानी को जो है हम थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं और इस घटना को आप शुरू से अंत तक आप जरूर देखें कि किस प्रकार से उस फ्लैट से मरी हुई और सड़ी हुई लड़की का लाश बाहर आता है और सारे मोहल्ले कॉलोनी में भगदड़ मच जाती है। चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो है कहानी है मध्य प्रदेश के जिला देवास के कॉलोनी का नाम है, उसी जिला में कॉलोनी है वृंदाधाम कॉलोनी। और ये घटना उस दिन की है 10 जनवरी 2025 को सुबह में लगभग 8 से 9 बजे में का मकान, जिसका मकान नंबर 128 है। और उस मकान में दो शख्स रहते हैं। एक शख्स का नाम है बलवीर सिंह एक किराएदार है और दूसरा है संजय और ये भी एक किराएदार है। लेकिन संजय सिंह का जो संजय है उसका फ्लैट जो बहुत महीनों से बंद पड़ा हुआ था और ये जो बलवीर सिंह है और ये उस मकान में फिलहाल वो रह रहे होते हैं। और उसके बाद में जब इस मकान में रह रहे होते, जिस फ्लैट में संजय रहते थे उस फ्लैट में 2 रूम थे। उसने क्या किया, संजय जिस फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट का जो है ये बिजली बिल कम और ज़्यादा आने के कारण से जो है ये बलवीर सिंह जो है संजय सिंह के फ्लैट का जो बिजली होता है वो काट देता है ताकि बिजली बिल थोड़ा कम आए, उस पर वो कम भार पड़े। क्योंकि मकान मालिक जो है उस घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर अलग जगह में रहते हैं और इस बिल्डिंग में 2 फ्लैट है और दोनों किराएदार रहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब से बिजली उसने कट गया, बिजली कटने के 24 घंटे नहीं बीते थे कि उस घर से उस फ्लैट से, मतलब दूसरा जो फ्लैट था संजय का जो फ्लैट था उससे बहुत गंदा बदबू आने लगा था। जब बलवीर सिंह को बताया गया कि आपके घर से बिल्डिंग से बहुत सड़न बदबू आ रही है तो उसने इग्नोर किया, बोला मेरे फ्लैट से बदबू नहीं आ रही है। लेकिन बदबू इतनी तेज आ रही थी कि लोगों को उस जो कॉलोनी, जो वृंदाधाम कॉलोनी है, उनका जो आसपास के जो लोग हैं
उनको रहना मुश्किल हो गया। उसने क्या किया, 112 नंबर पर कॉल किया। उसके बाद उसने पुलिस को बुलाया, पुलिस की पूरी टीम आई। उसने क्या किया, उसने जो बलवीर सिंह है उनको बुलाया, उससे बातचीत किया। बोला ये तो इस फ्लैट को खोलो, इससे बदबू आ रही है। बोला इसका फ्लैट तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में तो आपको मकान मालिक ही बता सकता है। तो उस फ्लैट को खोला गया। उसके बाद में मकान मालिक जो नाम है उसका डी के श्रीवास्तव जो है, उसको कॉल किया पुलिस ने। उसे पूछा कि उससे मकान के बारे में पूछा तो उसने सारी जानकारी दिया। उसने बताया मकान में 2 फ्लैट है, इसमें एक में बलवीर सिंह रहते हैं, दूसरे में संजय पाटीदार रहते हैं। तो जो संजय पाटीदार है वो अभी यहाँ नहीं रहते, सिर्फ उसके सामान है। वो 2 रूम अभी लिए हुए, पहले पूरा घर लिया हुआ था, लेकिन 8-9 महीने से उसने 2 रूम ले रखा है। उसमें उसका सामान है और उसका सामान है। तो पुलिस को सारे बातें जो है मकान मालिक का DK श्रीवास्तव ने बताया। उसके बाद में जो जून 2024 से संजय जो है कभी कभी उस फ्लैट में आता था, उसके बाद में फिर वो चला जाता था। उसके बाद में जो है जब पुलिस ने उस रूम को खोला, उस फ्लैट को खोला, तो जो पूरे फ्लैट में जो जहां से बदबू आ रही थी वो था एक फ्रीज। उस फ्रीज को खोला गया तो उस फ्रीज को क्या किया, उसने कंबल कपड़े से लपेट झाँप के रस्सी से बांध दे रखा था उसने। जब फ्रीज को खोला गया, फ्रीज को खोलने के बाद एक लड़की का लाश उससे बाहर आया, क्योंकि लड़की का लाश लाइट न होने की वजह से जो है सर के काला पड़ गया था और बहुत ही शर्म बदबू होने लगा था। जब उसे जांच पड़ताल किया तो उसका लगभग 30 से 35 उम्र, उस पुलिस ने बताया लड़की का 30 से 35 साल की वो लड़की थी। उसके बाद जब मकान मालिक के बताने के द्वारा जो ये संजय पाटीदार है उसे पुलिस ने हिरासत में लिया, उसे गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने संजय पाटीदार को गिरफ्तार किया और इस लड़की को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, तो लड़की जब पहला शक उसी पर, क्योंकि उसी ने उसे फ्लैट को लिया था किराए पर संजय पाटीदार ने, तो संजय पाटीदार को पुलिस ने जो है हिरासत में लेकर के पूछताछ किया। लेकिन संजय पाटीदार ने कहा मुझे नहीं पता किसकी कौन सी लड़की है, इसकी लाश किस प्रकार से फ्रीज में पहुंचा, मुझे नहीं पता। लेकिन पुलिस ने जब उसकी सख्ती से पेश आया तो उसने जबरदस्ती किया, थर्ड डिग्री उस पर जब टॉर्चर किया, बहुत मारपीट किया उसके संजय पाटीदार को पुलिस ने। तो संजय ने पुलिस को बताया कि ये उज्जैन की फ्रीजगंज की रहने वाली, जिसका नाम है प्रतिभा उर्फ पिंकी, ये उज्जैन की रहने वाली है, उज्जैन की फ्रीजगंज की रहने वाली है। इसका नाम प्रतिभा है और इसे पिंकी भी बुलाते हैं। और जो इसका जो शादी है 2016 में राजस्थान के सुभाष महेश्वरी के संग में हुआ था। लेकिन कुछ कारण के वजह से उसका शादी लव मैरिज हुआ था। कुछ कारण के वजह से बार बार उनमें झगड़े हो रहे थे, वहां से वो अलग होकर तलाक ले लिया। उससे अलग होने के बाद में जो है किसी चौराहे पर रास्ते पर जब ये पिंकी जो रो रही थी, तो प्रतिभा और पिंकी जब रो रही थी तो संजय पाटीदार इससे मुलाकात होता है। संजय उससे मिलता है, बातचीत करता है और वो जो पिंकी जो है वो प्रतिभा और जो पिंकी जो है वो तलाकशुदा होती है। और ये जो संजय है इससे भी मिलता है और संजय भी शादीशुदा होता है। फिर दोनों मिलते हैं, दोनों बातचीत करते हैं, फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और यहाँ तक जो है दोनों जान पहचान हो जाता है कि दोनों साथ रहने के लिए भी तैयार हो जाता है। कौन कौन? पिंकी और संजय दोनों साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद जो है संजय जो है और पिंकी के साथ में 2023 में दोनों 7 साल देवास के वृंदाधाम कॉलोनी में साथ रहने के लिए 18 मकान नंबर 128 में दोनों रहने के लिए चला आता है।
और ये वृंदा जो कॉलोनी है ना 2128 से रूम नंबर मतलब मकान नंबर दोनों साथ साथ रहते हैं इस वृंदाधाम कॉलोनी में। और पूरे कॉलोनी के लोग दोनों को पति पत्नी के रूप में जानते हैं और इस तरह दोनों रहते हैं जैसे दोनों पति पत्नी रहते हैं। इस प्रकार से दोनों जो है वो साथ साथ में रहने लगे। उसके बाद में जो है लड़की जो है धीरे धीरे उस पर क्या किया शादी करने की जो दबाव डालने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये शादीशुदा, क्योंकि ये संजय जो पहले बताया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम साथ में से ही रह सकता हूँ लेकिन शादी मैं नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से जो पिंकी जो है प्रतिभा और पिंकी बार बार संजय को शादी करने के लिए फोर्स करने लगी। उसके बाद इसी बात को लेकर के जून 2024 से दोनों में बार बार जो है झगड़ा होना शुरू हो गया था। और वो झगड़ा होना शुरू हो गया था। एक दिन ऐसे जब झगड़े हो रहे थे तो संजय ने क्या किया, पिंकी को उसी के दुपट्टा से जब तक गले को दबाया तब तक उसकी वो मृत्यु न हो जाए। पिंकी का खून कर दिया संजय ने। जब उसको ऐसे झगड़ा हो ही रहा था, एक उसका दोस्त है संजय का जिसका नाम है विनोद, वो भी आया और पिंकी तो इसने मार दिया था पहले गला दबा करके। दोनों मिल करके उस फ्लैट में अब 3 आदमी हैं, 2 आदमी जिंदा, एक आदमी लड़की जो मर गई थी, वो उसकी जिसके साथ में वो रिलेशनशिप में रहने लगी थी, वो मर गया था। तो अब करे क्या, संजय और विनोद मिल करके लाश को क्या किया, बस लड़की को क्या किया, पिंकी को रस्सी से हाथ बांध करके उस फ्लैट में फ्रिज रखा हुआ था, तो फ्रिज के सारा सामान को उसने बाहर निकाल के हटाया। उसके बाद में लड़की को इस प्रकार से मरोड़ के बांध दिया, उसको हाथ पैर को, और उस फ्रिज के अंदर में डाल दिया। फ्रिज को चालू करने के बाद फ्रिज को बंद करके कपड़े से फ्रिज को कवर किया दोनों ने, अर्थात संजय और विनोद मिल करके। उसके बाद फ्रिज को चालू किया और फ्लैट को ताला मार के वहाँ से वो निकल गया और मकान मालिक को बोल दिया, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा कुछ सामान रखा हुआ है, मैं आपको टाइम पर किराया देता रहूँगा। तो बोला ठीक है, आप कहीं भी जाइए, मुझे तो सिर्फ किराए से मतलब है। वो चला गया। उसके बाद वो तो चला गया। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर जून के बाद में 10 जनवरी को ये बात जो है सामने, उनके बाद सामने आया। और तब सामने आया जब जो है उसी बिल्डिंग में रहने वाला जो बलवीर सिंह जो है उसके घर के जो बिजली को काटा था। उसके बाद में फ्रिज के अंदर से गंदा बदबू आना शुरू हो गया था। तो इस प्रकार से पूरा केस उभर के सामने में आया। उसके बाद में पुलिस ने जो है विनोद को भी गिरफ्तार करने की कोशिश किया। और विनोद को जब पता चला, छानबीन किया तो पता चला कि राजस्थान में जो है वो भी कुछ क्राइम किया है जो उसे राजस्थान के जेल में बंद कर रखा है। तो फिलहाल पुलिस जो है संजय को जेल में बंद किया, हिरासत में लेकर के उस पर केस मुकदमा चल रहा है। और संजय को ऊपर में भी मुकदमा, एक केस भी उस पर लागू होगा जब वो जेल से आएगा, और उस पर भी मुकदमा, दोनों केस का भी अभी आने वाले समय में चालू होगा या हो गया होगा। तो ये सामने आया। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटना है बहुत ही दर्दनाक घटना है। और आजकल की जो लड़कियां हैं उससे भी बहुत ज़्यादा सीख लेने की ज़रूरत है कि गुस्से में आकर के, आवेश में आकर के घर से भाग जाते हैं, माँ बाप के बातों को भी नहीं मानते हैं, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भाग करके वो शादी करने लगते हैं। और लड़कों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटना न होने से तो अच्छा है लड़के लड़कियाँ भी जब दोस्ती करें थोड़ा सा सुरक्षा बरते ताकि इस तरह की घटना से वो बच सके। और ये घटना के बारे में आपके क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के पास में शेयर करें जो लोग रिलेशनशिप में अभी वर्तमान में वो रह रहे हैं।